हर हर महादेव। प्रिय भक्तों, आज हम आपके लिए एक ऐसी पवित्र कथा लेकर आए हैं जो आपके जीवन को सुख, समृद्धि और ज्ञान से भर देगी। इस कथा को सुनने से न केवल आपके मन को शांति मिलेगी, बल्कि यह आपके जीवन में सही मार्ग दिखाएगी। तो आइए, बिना किसी देरी के इस कथा को शुरू करते हैं। एक बार की बात है, कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और माता पार्वती विराजमान थे। माता पार्वती ने भोलेनाथ से पूछा, हे प्रभु, इस संसार में मनुष्य सुखी और समृद्ध कैसे रह सकता है? ऐसी कौन सी बातें हैं जिन्हें अपनाकर मनुष्य अपने जीवन को सुखमय बना सकता है और कभी दुखों का सामना न करना पड़े? भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, हे पार्वती, आज मैं तुम्हें 4 ऐसी गोपनीय शिक्षाएं बताऊंगा जो मनुष्य को सदा सुखी और समृद्ध रखेंगी। लेकिन ये शिक्षाएं ऐसी हैं जिन्हें मनुष्य को अपने जीवन में गुप्त रखना चाहिए। जो इनका पालन करता है वह कभी दरिद्रता या दुखों का शिकार नहीं होता। माता पार्वती ने उत्साह से कहा, हे नाथ, कृपया मुझे वो 4 शिक्षाएं बताइए ताकि मैं पृथ्वी लोक के प्राणियों तक यह संदेश पहुंचा सकूं। भगवान शिव ने कहा, हे देवी, मैं एक साधु के रूप में पृथ्वी लोक पर जाकर यह शिक्षाएं एक सच्चे भक्त को दूंगा। आइए अब हम उस कथा को सुनते हैं। प्राचीन काल में हिमालय की तलहटी में एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था सूर्यपुर। इस गांव में एक साधारण कारीगर रहता था जिसका नाम था विशाल। विशाल एक मेहनती और ईमानदार व्यक्ति था जो मिट्टी के बर्तन बनाकर अपना जीवन यापन करता था। उसकी पत्नी सुमित्रा बहुत ही सरल और भगवान शिव की भक्त थी। दोनों का जीवन साधारण था, लेकिन उनके मन में हमेशा यह इच्छा रहती थी कि वे अपने परिवार के लिए और अधिक सुख सुविधाएं जुटा सकें। एक दिन विशाल अपने बर्तनों को बाजार में बेचने गया। उस दिन उसकी मुलाकात एक साधु से हुई जो एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे ध्यानमग्न बैठे थे। साधु का चेहरा तेजस्वी था और उनकी आंखों में एक अनोखी शांति थी। विशाल ने साधु को प्रणाम किया और उनके लिए कुछ भोजन और जल अर्पित किया। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, वत्स, तुम्हारा हृदय बहुत शुद्ध है। मैं तुम्हें 4 ऐसी शिक्षाएं दूंगा जो तुम्हारे जीवन को बदल देंगी, लेकिन इन शिक्षाओं को तुम्हें गुप्त रखना होगा। इन्हें किसी के सामने प्रकट नहीं करना। विशाल ने उत्साह से कहा, हे महात्मा, कृपया मुझे वो शिक्षाएं बताइए। मैं उनका पालन करूंगा और उन्हें गुप्त रखूंगा। साधु ने कहा, सुनो विशाल, ये 4 शिक्षाएं हैं। अपनी कमाई का स्रोत गुप्त रखो। कभी भी किसी को यह न बताओ कि तुम कितना कमाते हो या तुम्हारी आजीविका का स्रोत क्या है। अपने परिवार की गोपनीय बातें न बताओ। अपने घर के झगड़े, प्रेम या कमजोरियों को दूसरों के सामने उजागर न करो। अपनी योजना पहले पूरी करो। अपनी योजनाएं और सपने तब तक किसी को न बताओ जब तक वे पूरे न हो जाएं। अपनी कमजोरियों को छुपाओ। अपनी कमजोरियों को दूसरों के सामने कभी प्रकट न करो, क्योंकि लोग इसका दुरुपयोग कर सकते हैं। विशाल ने साधु की बातें ध्यान से सुनी और मन ही मन संकल्प लिया कि वह इन शिक्षाओं का पालन करेगा। साधु ने कहा, इन शिक्षाओं को अपनाने से तुम्हारा जीवन सुख और समृद्धि से भर जाएगा, लेकिन अगर तुमने इन्हें गुप्त नहीं रखा तो तुम्हें परेशानियां झेलनी पड़ सकती हैं। विशाल घर लौटा और अपनी पत्नी सुमित्रा से साधु की मुलाकात के बारे में बताया। सुमित्रा ने उत्साह से पूछा, स्वामी, साधु ने क्या कहा? विशाल ने कहा, सुमित्रा, उन्होंने मुझे 4 शिक्षाएं दी हैं, लेकिन मुझे इन्हें गुप्त रखना है। मैं केवल इतना कह सकता हूं कि ये शिक्षाएं हमारे जीवन को बेहतर बनाएंगी। कुछ समय बाद विशाल ने अपनी कारीगरी में नयापन लाने का फैसला किया। उसने एक अनोखे प्रकार के मिट्टी के बर्तन बनाए जो देखने में सुंदर और उपयोग में टिकाऊ थे। उसने इन बर्तनों को बाजार में बेचना शुरू किया और जल्द ही उसकी कारीगरी की चर्चा पूरे गांव में होने लगी। लोग दूर दूर से उसके बर्तन खरीदने आने लगे। विशाल की कमाई बढ़ने लगी और उसका परिवार सुखी होने लगा। लेकिन एक दिन सुमित्रा अपनी पड़ोसन से बात कर रही थी। पड़ोसन ने पूछा, सुमिता, तुम्हारे पति की कमाई अचानक इतनी कैसे बढ़ गई? क्या राज है? सुमित्रा का मन साधु की शिक्षाओं को याद करते हुए डगमगाया, लेकिन उसने अपनी खुशी को रोक न सकी और बोली, मेरे पति ने एक नई तरह के बर्तन बनाए हैं जो बहुत सुंदर और मजबूत हैं।
इसीलिए लोग इन्हें खूब खरीद रहे हैं। यह बात गांव में आग की तरह फैल गई। गांव के कुछ अन्य कारीगरों ने भी वैसी ही डिजाइन के बर्तन बनाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे विशाल के बर्तनों की मांग कम होने लगी, क्योंकि बाजार में कई लोग वही डिजाइन सस्ते दामों में बेचने लगे। विशाल का व्यापार मंदा पड़ने लगा और वह चिंतित हो गया। एक दिन वह उदास मन से उसी पीपल के पेड़ के नीचे बैठा था जहां उसकी मुलाकात साधु से हुई थी। तभी वह साधु फिर प्रकट हुए। उन्होंने विशाल से पूछा, वत्स, तुम इतने उदास क्यों हो? विशाल ने अपनी सारी व्यथा बताई और कहा, महात्मा, मेरी पत्नी ने मेरे बर्तनों का राज गांव वालों को बता दिया और अब मेरा व्यापार ठप हो गया है। साधु ने गंभीर स्वर में कहा, विशाल, तुमने मेरी पहली शिक्षा का पालन नहीं किया। तुमने अपनी कमाई का स्रोत गुप्त नहीं रखा। अब मैं तुम्हें एक और कहानी सुनाता हूं जो तुम्हें मेरी शिक्षाओं का महत्व समझाएगी। साधु की कहानी कई साल पहले एक गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम था रघु। रघु बहुत मेहनती था और अपनी खेती से अच्छी कमाई करता था। उसने एक अनोखा तरीका खोजा था जिससे उसकी फसल हमेशा हरी भरी रहती थी। उसने अपने खेतों में एक विशेष प्रकार की खाद और पानी देने का तरीका अपनाया था जिससे उसकी फसल की गुणवत्ता बाकियों से बेहतर थी। रघु की पत्नी ने एक दिन अपनी सहेलियों से यह राज साझा कर दिया कि रघु अपनी फसल को इतना अच्छा कैसे बनाता है। यह बात गांव के अन्य किसानों तक पहुंची और उन्होंने भी वही तरीका अपनाना शुरू कर दिया। नतीजा यह हुआ कि बाजार में रघु की फसल की कीमत कम हो गई क्योंकि सभी किसान उसी तरह की फसल उगाने लगे। रघु की कमाई कम हो गई और वह परेशान हो गया। एक दिन रघु उदास मन से एक नदी के किनारे बैठा था। तभी एक साधु वहां आए और उन्होंने रघु से उसकी परेशानी का कारण पूछा। रघु ने सारी बात बताई। साधु ने कहा, रघु, तुमने अपनी कमाई का राज गुप्त नहीं रखा। यह तुम्हारी सबसे बड़ी भूल थी। जो चीज तुम्हें विशेष बनाती है उसे हमेशा गुप्त रखो। साधु ने रघु को सलाह दी कि वह अपनी खेती में एक नया प्रयोग करे और उसे किसी से न बताए। रघु ने साधु की बात मानी और एक नई फसल उगाने का तरीका अपनाया। इस बार उसने यह राज किसी से साझा नहीं किया। उसकी नई फसल फिर से बाजार में छा गई और उसकी कमाई पहले से भी अधिक हो गई। साधु ने विशाल से कहा, विशाल, रघु की तरह तुम भी मेरी शिक्षाओं का पालन करो। अपनी नई योजनाएं गुप्त रखो और अपने परिवार की बातें दूसरों से साझा न करो। विशाल ने साधु की बात मानी और अपनी कारीगरी में एक नई तकनीक अपनाई। उसने इस बार यह राज किसी से साझा नहीं किया। जल्द ही उसके नए बर्तन फिर से बाजार में छा गए और उसका व्यापार पहले से भी अधिक फलने फूलने लगा। उसके नए बर्तन पूरे क्षेत्र में प्रसिद्ध होने लगे। लेकिन इस बार वह साधु की शिक्षाओं को याद रखते हुए किसी को भी अपने काम का रहस्य नहीं बताता था। उसकी पत्नी सुमित्रा भी अब बहुत सावधान रहती थी। धीरे धीरे समय बीता और विशाल गांव का सम्मानित कारीगर बन गया। उसकी ईमानदारी और परिश्रम की चर्चा दूर दूर तक होने लगी। लेकिन जीवन में सुख के साथ साथ ईश्वर मनुष्य की परीक्षा भी लेते हैं। एक दिन गांव में एक बड़ा व्यापारी आया। उसने विशाल के बर्तन देखे और बहुत प्रभावित हुआ। व्यापारी ने विशाल से कहा, भाई, मैं तुम्हारे बर्तन पूरे राज्य में बेच सकता हूं, लेकिन पहले मुझे यह बताओ कि तुम इन्हें इतना सुंदर और टिकाऊ कैसे बनाते हो। विशाल क्षण भर के लिए सोच में पड़ गया। उसे व्यापारी से बड़ा लाभ होने की संभावना दिखाई दी। उसके मन में प्रलोभन आया कि यदि वह अपना रहस्य बता दे तो शायद उसे बड़ी धन दौलत मिल जाए। लेकिन उसी क्षण उसे साधु की दी हुई पहली शिक्षा याद आई, अपनी कमाई का स्रोत गुप्त रखो। विशाल ने मुस्कुराते हुए व्यापारी से कहा, मित्र, यह ईश्वर की कृपा है और मेरे परिश्रम का फल। इतना ही मेरे पास उत्तर है। व्यापारी असंतुष्ट होकर चला गया, लेकिन विशाल ने अपनी शिक्षा की रक्षा कर ली। कुछ समय बाद गांव में अकाल पड़ गया। बारिश न होने के कारण फसलें सूख गईं। लोग परेशान रहने लगे। कई घरों में झगड़े और कलह शुरू हो गई। विशाल और सुमित्रा के घर में भी कठिनाइयां आने लगीं। भोजन कम होने लगा और बच्चों को भूख सताने लगी। एक दिन सुमित्रा ने अपनी पड़ोसन से दुख साझा करते हुए कहा, हमारे घर में भी भोजन की कमी हो गई है। विशाल जी तो बाहर से काम का इंतजाम कर रहे हैं,
लेकिन हमें नहीं पता आगे क्या होगा। पड़ोसन ने तुरंत यह बात पूरे गांव में फैला दी। अब लोग कहने लगे, देखो, विशाल जैसे धनी व्यक्ति के घर में भी भूख मरी है। अगर उनके घर का हाल ऐसा है तो हमारा क्या होगा। यह बात विशाल के कानों तक पहुंची। उसने गहरी सांस ली और कहा, सुमित्रा, यह वही गलती है जो साधु ने हमें न करने की शिक्षा दी थी। अपने परिवार की बातें गुप्त रखो। देखो, तुम्हारे एक वाक्य से पूरे गांव में भय फैल गया है। सुमित्रा ने लज्जा से सिर झुका लिया और प्रण किया कि अब कभी घर की बातें बाहर नहीं बताएगी। अकाल के समय विशाल ने एक नई योजना बनाई। उसने सोचा कि मिट्टी के बर्तनों के साथ साथ वह धातु से बने कुछ विशेष पात्र भी तैयार करेगा। इससे लोग अकाल के समय भोजन और जल सुरक्षित रख सकेंगे। लेकिन इस बार उसने यह योजना किसी से साझा नहीं की, यहां तक कि अपनी पत्नी से भी नहीं। उसने चुपचाप धातु से प्रयोग शुरू किया और कुछ महीनों बाद अद्भुत पात्र तैयार कर लिए। जब बाजार में उसने यह नए पात्र बेचे तो लोग हैरान रह गए। इन पात्रों ने लोगों की बहुत मदद की और विशाल का व्यापार फिर से चमक उठा। अब उसे साधु की तीसरी शिक्षा का महत्व पूरी तरह समझ में आ गया था। अपनी योजना पहले पूरी करो, फिर बताओ। अब विशाल बहुत समृद्ध हो चुका था, लेकिन उसके मन में एक कमजोरी थी। वह बहुत जल्दी दूसरों पर भरोसा कर लेता था। एक दिन गांव में एक चतुर व्यापारी आया। उसने विशाल की उदारता का फायदा उठाने की सोची। उसने विशाल से मित्रता बढ़ाई और धीरे धीरे उसके कामकाज में मदद करने लगा। विशाल ने उस पर पूरा भरोसा कर लिया और अपने व्यापार के कुछ राज भी बता दिए। धीरे धीरे व्यापारी ने उसका विश्वासघात किया और उसका बहुत सारा धन हड़प लिया। विशाल टूट गया, लेकिन तभी साधु फिर प्रकट हुए और बोले, वत्स, यही चौथी शिक्षा का महत्व है। अपनी कमजोरियों को किसी को मत बताओ। तुम्हारी कमजोरी यही थी कि तुम बहुत जल्दी दूसरों पर भरोसा कर लेते हो। मनुष्य को उदार तो होना चाहिए, लेकिन सावधान भी रहना चाहिए। साधु के शब्दों ने विशाल को फिर से शक्ति दी। उसने अपनी भूल सुधारी और इस बार अपने व्यापार को और भी बुद्धिमानी से चलाया। विशाल की कारीगरी और उसकी बुद्धिमानी की ख्याति पूरे राज्य में फैल गई। उसकी कहानी राजा तक पहुंची। राजा ने सोचा कि ऐसे व्यक्ति की कला और ज्ञान को अपने दरबार में देखा जाना चाहिए। एक दिन राजसी बुलावा आया। विशाल अपने परिवार सहित राजमहल पहुंचा। राजा ने उसका स्वागत बहुत गरिमापूर्ण तरीके से किया। उसने विशाल से कहा, महाराज, मैंने सुना है कि तुम एक साधारण कारीगर से महान कारीगर बने हो। मैं चाहता हूं कि तुम हमारे दरबार में आकर अपने हुनर से राज्य की भलाई करो, परंतु यहां तुम्हें 4 परीक्षाओं से गुजरना होगा जो तुम्हारी 4 शिक्षाओं की सच्चाई सिद्ध करेंगी। विशाल ने धीरे से उत्तर दिया, महाराज, मैं अपनी 4 शिक्षाओं का पालन करता हूं और मैं पूरी निष्ठा से आपकी परीक्षा को स्वीकार करता हूं। राजा ने सबसे पहले पूछा, विशाल, बताओ, तुम्हारा व्यवसाय इतना सफल कैसे हुआ? विशाल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, महाराज, यह ईश्वर की कृपा और मेरे परिश्रम का फल है। तकनीक और प्रयास का रहस्य मैं गुप्त रखता हूं। राजा ने देखा कि विशाल ने अपनी पहली शिक्षा का पालन किया, अपनी कमाई का स्रोत गुप्त रखना। राजा ने दूसरे प्रश्न में पूछा, तुम अपने परिवार को कैसे खुश और सुरक्षित रखते हो? विशाल ने उत्तर दिया, महाराज, परिवार का सुख और शांति घर में ही रहती है। मैं इसे बाहरी दुनिया से दूर रखता हूं। राजा ने उसकी विवेकपूर्ण सोच की सराहना की। विशाल ने दूसरी शिक्षा का पालन किया, अपने परिवार की बातें गुप्त रखना। राजा ने तीसरे प्रश्न में कहा, यदि तुम राज्य में अपने उत्पादों को बढ़ावा देना चाहो तो क्या तरीका अपनाओगे? विशाल ने उत्तर दिया, महाराज, योजना पहले पूरी करनी चाहिए, तभी उसके परिणाम दिखाई देते हैं। अधूरी योजना को साझा करना हानिकारक हो सकता है। राजा ने सिर हिलाया। विशाल ने तीसरी शिक्षा का पालन किया, अपनी योजना पहले पूरी करो। अंतिम परीक्षा थी सबसे कठिन। राजा ने कहा, यदि मैं तुम्हारे ऊपर राजकीय जिम्मेदारी डाल दूं और तुम्हारे विरोधी तुम्हारी कमजोरी का फायदा उठाने की कोशिश करें तो तुम क्या करोगे? विशाल ने साहसपूर्वक उत्तर दिया, महाराज,
अपनी कमजोरियों को कभी प्रकट न करना ही सबसे बड़ा सुरक्षा उपाय है। मैं अपने साहस और बुद्धिमानी से प्रत्येक चुनौती का सामना करूंगा। राजा प्रभावित हुआ। उसने विशाल को न केवल सम्मानित किया, बल्कि उसे राज्य का मुख्य शिल्पकार और परामर्शदाता भी बना दिया। विशाल और सुमित्रा ने भगवान शिव की कृपा से सुखी और समृद्ध जीवन जिया। उन्होंने साधु की शिक्षाओं को अपने जीवन का आधार बनाया और कभी भी अपनी गोपनीय बातें दूसरों से साझा नहीं की। प्रिय भक्तों, यह कथा हमें सिखाती है कि हमें अपनी कमाई, योजनाएं, कमजोरियां और परिवार की गोपनीय बातें दूसरों से साझा नहीं करनी चाहिए। जो व्यक्ति भगवान शिव की इन शिक्षाओं का पालन करता है, वह सदा सुखी और समृद्ध रहता है। मेरे प्यारे भक्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप हर नई कथा, हर नई शिक्षा और हर अनमोल संदेश सीधे अपने घर तक पहुंचाएं। याद रखिए, भगवान शिव की कृपा और ज्ञान का मार्ग यही चैनल आपके लिए लेकर आता रहेगा।